हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर 4 में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है और फिर उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 था वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज इतने ही करेंगे और फिर अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो, इसके पहले जो लेक्चर 1 था उसमें हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व किया था उसमें। फिर उसके बाद हमने जो लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें जो पहला मेथड था, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, वो हमने देखा था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व की थी। फिर थर्ड में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखा था, उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व किया था, मगर उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला था कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 4.3। तो चलो, शुरुआत करने से पहले हम ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेट। उसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और उसके साथ इस वीडियो को भी लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, चलो, अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि हमने दो मेथड कर चुके हैं, तीसरा मेथड करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसको पहले देखते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में प्लस माइनस दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें x की दो वैल्यू है, एक प्लस में है एक माइनस में। तो अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा है x2 इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये दो वैल्यू आ सकते हैं x1 x2 के, इसमें सब्स्टिट्यूट करके। ये एबीसी क्या है, एबीसी इज दी, ये जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म का, उसका ये एबीसी है। ठीक है, ये एबीसी वो है। ओके, अब सबसे जरूरी बात है कि ये जो फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आया कैसे। ठीक है, ये तो जानना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन देखते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि इसको पूरा डिराइव किया गया कैसे। ठीक है, और इसके बाद जो जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.3 का, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अब कैसे सॉल्व किया था उसको। सबसे पहले मेरे को बताओ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए है। तो मेरे को यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। तो क्या करूंगा, यहाँ पे ए से सबको ए से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे। तो अगर इधर ए से डिवाइड करूंगा तो सेम इधर भी ए से डिवाइड करूंगा, इधर भी ए से डिवाइड करूंगा, इधर भी ए से डिवाइड करूंगा। जो हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे थे ना, जिसने मेरा लेक्चर नहीं दिखा है, लेक्चर नंबर 3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो एक बार जाके देख लो। ठीक है, वहां पे हम लोग जो मेथड यूज किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, वही मेथड इधर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, उसको हटाएंगे। तो इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पहले के दो टर्म है, इसको एक साथ लिख लो, वैसे का वैसे ही लिख लो। तो b अपॉन ए एक्स, अब यहाँ पे जो b अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे b अपॉन ए है, तो ये b अपॉन ए को हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे b अपॉन ए को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, b अपॉन 2a आता है। तो यहाँ पे भी प्लस b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो b अपॉन 2a आया है और माइनस b अपॉन 2 आया है, इनका हम लोग लेंगे स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपको, यहाँ पे आपको आया है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0, ये आ गया। अब
जिसने मेरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर देखा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे किया जाता है मेथड, अगर उसको पता है तो यहाँ पे दो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज होता है। कौन कौन सी दो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है? a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा है a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से कोई एक यूज होगा यहाँ पे। कैसे यूज होगा देखो, यहाँ पे जो पहले का फर्स्ट थ्री टर्म्स दिए हुए हैं, फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या है, ये हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, दिस आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे को बताओ ये जो लिखा हुआ है ये किस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे जो दो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दी है इन दोनों में से क्या सेटिस्फाई करता है ये। यहाँ पे देखो ये क्या, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसे लिखा हुआ है, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसे लिखा हुआ है। कैसे पता चलेगा ये? देखो अगर आपको नहीं पता है तो ये आप इसको साइन को देख के भी अंदाजा लगा सकते हो। अगर इधर साइन देख लो, इधर साइन क्या दिया हुआ है, प्लस प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो पहला एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ए प्लस बी द होल स्क्वायर इसके फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखता हूँ तो इधर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप का लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे a जो दिया हुआ है, सिर्फ a देखना, इधर a क्या हो गया आपका, x हो गया, और इधर b क्या हो गया, b हो गया आपका b अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग a को ले लेंगे x और b को ले लेंगे b अपॉन 2a, ओके। अब इसको रब कर दो, ये सिर्फ दिखाने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आया, ए प्लस बी तो होल स्क्वायर के यहाँ से आया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a तो होल स्क्वायर जैसा लिखा हुआ है इस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए a प्लस बी द होल स्क्वायर, a क्या है इधर, x प्लस b विच इज b अपॉन 2a द होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a। अब आप पूछोगे कि सर ये राइट है कि रॉन्ग कैसे पता चलेगा जो हमने किया है, तो उसके लिए एक काम करना, ये जो बी एक्स प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर है ना, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको इसी फॉर्म में वेरीफाई करने के लिए इलाबोरेट कर देना, ठीक है। इलाबोरेट जैसे ही करोगे तो आपको यही तीनों टर्म्स आएंगे, ओके। जैसे कि मैं इधर करके दिखा देता हूँ, चलो इधर देखो, x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर, अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा इधर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी विच इज b अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a द होल स्क्वायर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे x और x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग x और x को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा इधर, बी एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही तीनों टर्म आ गए हमारे पास, ओके। जो ये तीनों टर्म थे वही वही का वही आ गया, इसका मतलब जो हमने ये लिखा है ए प्लस बी द होल स्क्वायर ये एकदम सही लिखा है। समझ में आ गया कैसे देखते हैं हम लोग, ओके। चलो तो अभी क्या करेंगे, आगे देखो जो ये माइनस, ये जो नीचे इक्वेशन लिखा हुआ है येलो में, इधर क्या लिखा हुआ है, माइनस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको इस साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो c अपॉन ए लिखा हुआ है इसको भी इस साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस c अपॉन ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x plus b upon 2a the whole square will be equal to b upon 2a the whole square plus c upon a, ठीक है। सॉरी माइनस c अपॉन ए, यहाँ पे प्लस है ना, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वहां पे वही गलती होगी, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो b अपॉन 2a द होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसको अगर जैसे ब्रैकेट निकालेंगे तो क्या आएगा इधर, b स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। तो यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर का और a का,
तो क्या आएगा इधर 4a² ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इंटू 1 होगा तो ऊपर भी इंटू 1 होगा, तो इधर होगा b² माइनस यहाँ पे a है बस, तो क्या करेंगे इंटू 4a आए तो 4a² आए तो इंटू 4a करेंगे, तो इधर 4ac, ऊपर भी 4a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 4ac। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, we got x plus b upon 2a the whole square equal to b² minus 4ac upon 4a का होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर दिया हुआ है ना x plus 2 upon a का होल स्क्वायर, इसको मेरे को हटाना है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड में मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा। ओके, तो जैसे ही स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या होगा, देखो 1 मिनट में रब कर देता हूँ बाजू में। यहाँ तक समझ में आया ना कैसे करते हैं इसको, इसको अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं कि वो जो फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये कैसे आया। ठीक है, वही हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे उसका डेरिवेशन देख रहे हैं, तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो स्क्वायर स्क्वायर के अंदर है तो जैसे ही बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो b अपॉन 2a हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से। अब ये जो स्क्वायर रूट में है तो इसमें क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये ऐसा आएगा, एक अलग से ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा b² माइनस 4ac, और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर आएगा प्लस माइनस। ओके, अब देखो ये जो 4a² है, 4a² को अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर इसको अंदर स्क्वायर रूट रखेंगे, ये नीचे वाले का बता रहा हूँ बस, 4a का जो होल स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अगर अंडर रूट रखेंगे तो क्या आएगा, नीचे 2a आ जाएगा और ऊपर वैसे का वैसे ही रहने वाला है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आगे, देखो यहाँ पे ये वैसे का वैसे ही लिखेंगे, x प्लस बी अपॉन 2 है इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो प्लस b अपॉन 2 है इसको इस साइड ले आएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा x, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसका एलसीएम भी सेम ही आएगा, 2 ही आएगा, ऊपर भी सिर्फ 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे सिर्फ 2 है और ऊपर सेम टू सेम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो आ गया आपका आंसर। तो अगर इसका हमको x का 2 वैल्यू निकालना हो तो क्या लिखूंगा मैं x के 2 वैल्यू के लिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा x1 इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, फिर x2 होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आ गया कैसे करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन समझ में आया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, ये जो अंदर b² माइनस 4ac दिया हुआ है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका जो वैल्यू आएगा डेट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। रूट के अंदर है ना ये, तो इसमें नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे हम, तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, समझ में आ गया। जो भी इसका सॉल्व आएगा b² माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव में आएगा उसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में, लेस देन होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो वो पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, we have to find the roots of this quadratic equation। roots find करना मतलब solution find करना, solution यहाँ पे find out करना है by applying the quadratic formula। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 7 और c इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन
2a। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ पे 7 क्या दिया हुआ है, b के दिया 7 दिया, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे अंदर में बी स्क्वायर मतलब -7 का होल स्क्वायर -4ac, 4 इंटू ए विच इज 2 इंटू सी विच इज 3 अपॉन 2a। 2a क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए विच इज 2। ठीक है, अब इसको ऊपर देखो, यहाँ पे x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पे +7 आएगा। ठीक है, तो +7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया है, -7 का होल स्क्वायर दिया, तो -7 का होल स्क्वायर विल बिकम 49 प्लस 49 -4ac, तो 4ac क्या दिया होता है यहाँ पे, 4 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 4 इंटू 2 8, 8 3 जा 24, तो ऊपर क्या आएगा 49 माइनस 24 अपॉन 2a, 2a मतलब 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू +7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 24 विच इज 25, और 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो x विल बी 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो दैट विल बी x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक आएगा प्लस में, एक आएगा माइनस में, तो यहाँ पे बीच में एक आएगा प्लस में अपॉन 4 और दूसरा आएगा नीचे बीच में माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे x1 क्या है हमें, 7 प्लस 5 12, 12 अपॉन 4 विच इज 3, और यहाँ पे 7 माइनस 5 विच इज 2, 2 अपॉन 4 विच इज 1 अपॉन 2, सो द आंसर विल बी 3, 1 अपॉन 2। तो ये जो सेम क्वेश्चन है ना, ये सेम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये हमने निकाले थे बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी हम लोग निकाल रहे हैं बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर चेक करना हो तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3, उसमें जाके चेक कर लो, मैंने उसमें निकाला है ये सेम टू सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार जाके वो देख लेना, दोनों के आंसर सेम आएंगे। इसका आंसर क्या है 3, 1 अपॉन 2। ठीक है, समझ में आया, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। तो ये तो बहुत इजी मेथड है। ठीक है, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो और x का वैल्यू निकाल लो। ओके, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है सिर्फ कैलकुलेशन में गलत मत कर देना, मैं बता दे रहा हूँ। और जो स्क्वायर रूट निकालते वक्त गलत मत करना, ठीक है, सही से स्क्वायर रूट निकालना, बस यही दो प्रॉब्लम होगी। ओके, चलो, और हाँ एक और प्रॉब्लम मैं बता दे रहा हूँ, जैसे इधर b इक्वल टू -7 है, तो यहाँ पे ये सोच के मत करना कि इधर पहले से माइनस बी है तो सिर्फ 7 लिख दूंगा, नहीं, b का वैल्यू -7 है। ठीक है, ये तो अलग से दिया हुआ है माइनस, मगर b का वैल्यू क्या है -7, तो पूरा -7 लिखना। ठीक है, ये भी गलती होती है कभी कभी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b क्या होगा 1 होगा, और c क्या होगा -4 होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a, और जो अंदर b² -4ac हो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन इधर अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू -b, तो b क्या दिया है 1 दिया हुआ है, प्लस माइनस अंडर रूट b² विच इज 1 का स्क्वायर -4 इंटू a विच इज 2 इंटू c विच इज -4। ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 इंटू a विच इज 2, तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर विल बी 1। ठीक है, इधर आगे क्या दिया हुआ है, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। ओके, और क्या दिया हुआ है 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32। ठीक है, तो 32 अपॉन 4, तो यहाँ पे ऊपर करेंगे तो क्या आता है, दैट विल बी x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 प्लस 1 विल बिकम हाउ मच 33 अपॉन 4। तो यहाँ पे x के दो वैल्यू आ गए, x1 आया इधर -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4, और x2 आया यहाँ पे -1 माइनस ऑफ अंडर रूट 33 अपॉन 4। अब देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये दो वैल्यू आ गए, जाके चेक कर लेना। ओके, देखो अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ,
बच्चों क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर समझ लो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो, बस इसमें लिखा हो कि वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आगे कुछ नहीं लिखा कि कौन से फॉर्मूला से कौन से मेथड से अप्लाई करना है, तो तुम लोग कौन सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस दो चीज याद रखना, मैं पिछले भी वीडियो में बोला था, इस वीडियो में एक बार बता दे रहा हूँ कि दो चीज याद रखना कि सबसे पहले वो मेथड देखना जिसमें तुम 100% कॉन्फिडेंट हो। ये तीन मेथड है, तो तीनों में से एक ना एक तो मेथड होगा जिसमें तुम 100% कॉन्फिडेंट होगे, जिसमें सबसे कम तुम्हारी मिस्टेक्स होती होगी जब तुम अप्लाई करते होगे। ठीक है, और दूसरा आप लोग ये देखना कि सॉल्व जब कर रहे हो तो कौन सा जल्दी सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखना कि लेस डिफिकल्टी वाला फॉर्मूला और जो जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज देखना। अगर ये दो चीज आपको लगता है कि ये मेथड में है तो वही मेथड अप्लाई करना, अगर नहीं दिया होगा तो, अगर मेथड का मेंशन किया होगा तो उसी मेथड से करना पड़ेगा। मार्क्स लेने के लिए ये मत सोचना कि भाई मैं अलग मेथड से कर लूंगा तो मेरे को मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, पूरा जीरो कर देगा। ओके, तो एटलीस्ट जितना मेथड दूसरा आता है तो एटलीस्ट वो लिख के आओगे तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। तो बिल्कुल ऐसा मत करना कि भाई मेथड में अगर लिखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता नहीं है, मेरे को याद नहीं हो रहा है, तो एक काम करता हूँ, वो याद करने की जरूरत नहीं, मैंने डेरिवेशन बता तो दिया आप लोग को, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फैक्टराइजेशन से कर देता हूँ। तो ऐसा मत करना, वैसे करोगे तो जीरो बट्टा एकदम मिलेगा। ठीक है, करके भी आओगे, टाइम भी लगाओगे, प्लस में मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो टाइम लगा रहे हो तो ये सोच के हमेशा लगाना कि भाई मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो टाइम के लिए, तो ये क्वेश्चन हमेशा सही होना चाहिए, ऐसा अटेम्प्ट करो, ये मेंटेलिटी से अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4√3 और c इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर में b क्या दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे माइनस बी लिख दिया ना, वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 4√3 प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 4√3, तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विच इज 4 इंटू सी विच इज 3 अपॉन 2a विच इज 2 इंटू 4। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या दिया यहाँ पे 4√3 का होल स्क्वायर विच इज 16 इंटू 3, क्या हो गया ये 48 माइनस यहाँ पे 16 इंटू 3 विल बी, यहाँ पे भी क्या है 16 होगा ना, 4 इंटू 4 16, 16 3 48, तो यहाँ पे भी 48 आएगा अपॉन 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इधर 48 माइनस 48 मतलब ये तो जीरो हो जाएगा अंदर x, ये अंडर रूट के, तो क्या बचेगा इधर माइनस 4√3 बचेगा अपॉन 8 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है x विल बी इक्वल टू, इधर 4 1 जा 4 2 जा, तो इधर माइनस √3 अपॉन 2 आ रहा है। ठीक है, अब ये √3 को ऊपर से हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, दोनों तरफ √3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3 अपॉन 2√3, ये कर भी सकते हो वैसे, यहाँ तक भी करोगे तो ठीक है। ठीक है, तो हमें दो वैल्यू आए एक्स के, वो दोनों वैल्यू क्या है माइनस √3 अपॉन 2 और माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ गई कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज समझ में आ गया ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या दिया हुआ है, पहले आइडेंटिफाई ए बी सी, तो a इक्वल टू 1, सॉरी a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू प्लस 4। नाउ अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, b की जगह आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू ए विच इज 2 इंटू 4। ठीक है, a इंटू सी इंटू अपॉन 2 है मतलब 2 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस
यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहाँ पे आ रहा है 32/2 to the 4, ठीक है। अब ऊपर देखोगे तो क्या आता है, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 32 विच इज -31/4, ठीक है। तो यहाँ पे आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या। देखो मैंने क्या बोला था कि जो b² - 4ac है स्क्वायर रूट के अंदर, वो क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या था कि b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब वो 0 आ सकता है या तो पॉजिटिव कोई भी इंटीजर आ सकता है, मगर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। मगर यहाँ पे क्या हुआ, जो अंदर नंबर आया है, जो अंदर इंटीजर आया है, वो क्या है, नेगेटिव आया है। इसका मतलब जो ये इक्वेशन है, जो यहाँ पे x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, इट इज नॉट नोन। समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने हर प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, ओके। तो जब तक के लिए आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत जाइए। अगर बाहर जाना है वैसे तो मत जाइए, मगर अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एकदम जरूरी काम है कि भाई नहीं हो सकता इसके बिना, तो अगर बाहर जाना है तो 2 मास्क लगा के जाइए, ठीक है। और सिर्फ वो पतला वाला मास्क मत लगाओ, एक हेवी मास्क लगाओ, उसके अंदर पतला वाला मास्क लगाओ, जिससे तुम्हें सांस भी आए, ठीक है। मगर अवॉइड करो बाहर जाने के लिए, ठीक है। कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, स्टे सेफ और अंदर ही रहो, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय।